निकाय की जंग की बात हो और अगर चाय की बात ना हो तो वो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि हर चीज की शुरुआत चाय की दुकान पर ही होती है। मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और ऐसे ही चाय से हम यहाँ बात करते हैं। दुकान पर है चाय की, बहुत फेमस दुकान है ये आगरा में। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है वो चाय जरूर पीता है, और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। निकाय चुनाव की डेट आ चुकी है, जल्द चुनाव होने वाले हैं। कैसा रहा, क्या चाहते हैं आप? पहले से बेहतर ही हर आदमी चाहता है, हम भी चाहते हैं। लखनऊ से आए हैं, हम तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ व्यवस्था जो है और अच्छी साफ सफाई रहे। अगर साफ सफाई रहती है और बाहर से आने वाले लोगों का ध्यान रखा जाता है तब थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ पे चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, चाय पीते पीते बहुत सारी गॉसिप्स होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। चुनाव का मुद्दा गर्म है इस समय, क्या क्या है आपके मन में? मन में तो यही है सर कि जो भी यहाँ पे मेयर बने वो इस तरीके से बने कि जो हमारा आगरा शहर है टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है, तो उससे जुड़ी जो मूलभूत सुविधाएं वो बढ़ाई जाएं, जिससे टूरिस्ट आए तो शहर की इकोनॉमी बढ़े, साफ सफाई हो। जो स्मार्ट सिटी का जो सपना देखा है प्रधानमंत्री जी ने, उसको साकार करें। स्मार्ट सिटी का सपना देखा गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए, साफ सफाई की बात होती है, ये क्षेत्रीय चुनाव होता है, काफी संतुष्ट है पिछले कार्यकाल से? आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए? सर, मैं अगर अपने अंदाजे से बताऊं तो पिछले चुनाव में जितने भी पार्षद थे, पार्षदों को चाहिए कि वो टाइम टू टाइम अपने एरिया में जाके साफ सफाई पे ध्यान दें, पर ऐसा होता नहीं है। आज भी जब बारिश के टाइम पे सीवर को हालात को देखा जाए तो सीवर चौक रहती हैं। पार्षद केवल वोटिंग के टाइम पर दिखाई देते हैं, वोट मांगने के टाइम, उसके बाद कोई भी ध्यान नहीं देता है। हालांकि नवीन जी हैं जो पिछले मेयर आगरा के हैं अभी भी, उन्होंने काफी कोशिशें करी, लेकिन पार्षदों ने उतना मेरे को लगता नहीं है कि अपनी तो साइड से कोई भी रिस्पॉन्स दिया हो एरियो में जाकर। ये पार्षदों पे एक बड़ा सवाल उठ रहा है, पार्षद क्षेत्र में सही से काम नहीं करते हैं। आप यूथ है, युवा है, बड़ी जिम्मेदारी है आप पर भी। क्या सोचा है जो चुनाव आने वाले हैं? सर यहाँ तो मैं लखनऊ से आया हूँ सर। हमने यहाँ की नदियाँ देखी सर, लेकिन बहुत गंदी है। मतलब उसका वातावरण जो है वो बहुत गंदा है। तो मुझे लगता है कि जो भी है उसे मतलब इसके बारे में कुछ करना चाहिए इसको। नदी के बारे में अगर अच्छा, आप यूथ हैं, युवा हैं, अब चुनाव आने वाले हैं नगर निगम के, क्या है मन में, कुछ सोचा आप? सर देखिए, हम लखनऊ वासी हैं। लखनऊ में जिस तरह का वातावरण रहता है, वहाँ की जिस तरह की साफ़ सफाई रहती है, उसके मुताबिक आगरा शहर में हमने देखा साफ़ सफाई का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा देखकर बुरा लगा। नदियाँ, यहाँ के सीवेज और रास्ते पे ही इतने कूड़े कबाड़ पड़े रहते हैं। क्या है मन में, कुछ सोचा आप? सर देखिए, हम लखनऊ वासी हैं। लखनऊ में जिस तरह का वातावरण रहता है, वहाँ की जिस तरह की साफ़ सफाई रहती है, उसके मुताबिक आगरा शहर में हमने देखा साफ़ सफाई का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा देखकर बुरा लगा। नदियाँ, यहाँ के सीवेज और रास्ते पे ही इतने कूड़े कबाड़ पड़े रहते हैं। तो सर मुझे लगता है नगर निगम वालों को करना चाहिए कुछ। देखिए, नवाबों के शहर से आए हैं और उन्होंने आगरा पे उंगली उठा दी है, साफ बता दिया है कि आगरा बहुत गंदा है भाई, इसको ठीक करो। आंटी जी, आप कहाँ से हैं वैसे? ये हम इन्हीं लोग के साथ हैं। साथ में ही है? तो लखनऊ साफ है कि आगरा साफ हो जाता है? नहीं, मेरा लखनऊ से ज़्यादा साफ है और मुझे अच्छा भी लगता है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा के लिए ये सवाल उठा है कि भाई यहाँ पे साफ सफाई क्यों नहीं है। लखनऊ बहुत स्वच्छ और साफ है। अभी आप कुछ कह रहे थे गोमती नदी के बारे में, जो नदियाँ यहाँ पे भी आप घूम रहे हैं। हम ये कह रहे थे कि जैसे यहाँ के मेयर साहब हैं, लखनऊ के रिवर फ्रंट बना हुआ है, लखनऊ टूरिस्ट प्लेस है, आगरा भी टूरिस्ट प्लेस है, तो कंपैरिजन करना चाहिए आगरा वालों को। लखनऊ आते जाते रहते हैं, यहाँ के मेयर साहब वहाँ जाते रहते हैं, वही रुकते भी हैं, तो उनको ये देखना चाहिए कि लखनऊ और आगरा में क्या कंपैरिजन है। यहाँ विदेशी आ रहे, फॉरेन आ रहे, इंडियन आ रहे हैं, उनको देख रहा हूँ मैं। पानी पीने की व्यवस्था नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं, साफ सफाई। बाहर हमने देखा किले के बाहर ही कूड़ा कचरा गजा हुआ था। क्या देख रहे हो? देखिए, टूरिस्ट है, ये घूमने आए थे आगरा, और इनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ पे गंदगी का अंबार है, व्यवस्थाएं सही नहीं है, ये काफ़ी सवाल खड़े करता है। इसीलिए हमने कहा कि अगर चाय की दुकान से बात होगी तो यहाँ वो मुद्दे निकलेंगे जो असल मुद्दे होंगे, जो स्थानीय मुद्दे होंगे, जो जनता से जुड़े मुद्दे होंगे। अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको इन सब मुद्दों पर काम करना होगा और जनता के विकास की बात करनी होगी। कैमरामैन गीतम के साथ सुजय द्विवेदी, भारत समाचार, आगरा।